वहाँ पर अवैध संबंध है अदर औरत से। बहू को करा गया परेशान, बहुत ज़्यादा भगाया गया घर से भगा के भी उसको परेशान करा गया। बहू गर्भवती थी, बिल्कुल उस पे भी तरस नहीं आया। बहू जो है डर के मारे मायके चली गई। हमारे पास कॉल आया, मदद की गुहार करी उन्होंने। सबसे पहले आपको मैं ये रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ कि कितना दर्द हुआ उस बहू को घर से निकालने पे और क्या क्या उन्होंने कहा। उसके बाद इसके बारे में मैं डिटेल बताता हूँ कि क्या है मामला, एक्चुअली में क्या है, ये वीडियो मैं किस लिए बना रहा हूँ। ये मैं सारी चीज़ें ये रिकॉर्डिंग सुनाने के बाद बताता हूँ। कुछ चीज़ें मैं प्राइवेसी है, मैं उसको काट दूंगा। वीडियो सिर्फ जागरूक के लिए बना रहा हूँ। तो सबसे पहले आप रिकॉर्डिंग सुनिए। सर मेरा मायके जो है वो दिल्ली है, दिल्ली एनसीआर में। हस्बैंड ने क्या किया? मेरी प्रेगनेंसी के टाइम में मुझे मायके में भगा दिया। भगा दिया या आपको छोड़ने आए थे? मतलब ये होता था वहाँ मेंटली मुझे टॉर्चर करते थे, खर्चा नहीं देते थे। और मेरी सेकंड प्रेगनेंसी तो मैंने इनका रंग ढंग देख लिया था, पीना खाना गाली गलौज करना। तो मुझे ऐसा लगा कि जयपुर में मेरा तो कोई था नहीं। कहीं भाई किसी दिन नशे वशे में मेरे को मार वार दिया तो इसके घर वाले तो कोई खबर लेते नहीं थे। सारे इन्फॉर्मेशन घर वालों को। सर मेरी मैरिज तो हमारी लव मैरिज थी, लेकिन हमारा सारा जो इनकी प्रोसेस हुआ है वो इनके कंडीशनों पे हमारी शादी हल्द्वानी में ही हुई है। इनके बाप की कंडीशन पे ही सारी शादी हुई है, बैंकेट हॉल में बकायदा हल्द्वानी आकर हमने शादी करी। तो अरेंज मैरिज हुई या लव मैरिज हुई? पहले लव था, मतलब हमारा फेसबुक के थ्रू हमारा लव था। कुछ सालों से नहीं था, 1-2 महीने का ही था। अच्छा, आपने विश्वास कर दिया 2 महीने के लव में? वही ना, बेबुद्धि इंसान जब हो जाते हैं तो ऐसे तो हो जाता है। फिर क्या हुआ आगे को बताओ। फिर उसके बाद मैं हल्द्वानी रहती थी शादी के बाद। तो वही जो मेरे ससुर थे वो मतलब मुझे मेंटली इतना हरेसमेंट करते थे घर के अंदर। और नंद आर्मी से सब जैसे रोटी खाओ तो रोटी के लिए भी नाश्ते में 4 रोटी खाते हो, 2 रोटी खानी चाहिए। और यहाँ सफाई नहीं, मतलब कर करना। और एक बार तो सर मेरे पास खुद अपने बेटे के सामने मेरे ऊपर हाथ उठाए, तो उन्हीं के बेटे ने मेरे को रोका था। तो इन्होंने जब ये घर की हालत देखी थी कि ये तो भाई मेरे पीछे, क्योंकि ये तो जयपुर नौकरी करते थे और मैं हल्द्वानी रहती थी, तो जब इन्होंने देखा कि ये इस हद तक इसके ऊपर भड़कना है, तो मेरे हस्बैंड मुझे अपने साथ लेकर जयपुर चले गए थे। अब क्या स्थिति है? अब सर ये स्थिति है कि 2 साल से मुझे मायके में छोड़ा हुआ है। 2 साल से मुझे मायके में छोड़ा हुआ है पति के द्वारा, और पति के वहाँ पर अवैध संबंध है अदर औरत से, जिसकी खबर मुझे पति का अफेयर चल रहा है वहाँ। हाँ जी, और जिसकी खबर सर मैंने जुलाई में अभी रिसेंटली उसका अफेयर संबंध है। सर मेरे पास चैट है, प्रूफ है मेरे पास। अपडेट होने से थोड़ी ना हो जाता, आपने देखा? सर मेरे पास चैटिंग है, फोन की चैटिंग है, कॉल डिटेल्स है, फोटोज हैं। अच्छा। और जो इनके साथ काम करते हैं वहाँ पर, उन लोगों के द्वारा भी मुझे कहा गया, उन लोगों के द्वारा भी मुझे बताया गया। और मैंने जुलाई में ये बात अपने ससुराल में बताई। तो मेरे ससुराल में जुलाई में मैंने बोला अपने बेटे को वहाँ मत जाने दो, प्राइवेट नौकरी है, यहीं रुद्रपुर कहीं आसपास नौकरी पे लगवा दो, हम घर ही रहते हैं। तो मेरे ससुर द्वारा ये बोला गया कि यहाँ क्या करेगा ये, यहाँ पे क्या करेगा, नहीं यहाँ से जाओ। मतलब जब भी मैं वहाँ पर कोई ऑब्जेक्शन उठाती हूँ तो वो हमें भगाते ही है वहाँ। अच्छा, और क्या सिचुएशन लगे, आप मेरे से क्या चाह रहे हैं? सर नहीं, मुझे आपसे ये चाहिए कि मुझे इतना लॉ के बारे में तो पता नहीं है। और अभी रिसेंटली ये हुआ है नवंबर में इसी नवंबर में मैंने अपने हाथ पकड़ लिया जयपुर जाकर, जिसमें मैंने इनके घर में कॉल करी। जयपुर पहुंचने के बाद मैंने इनके बाप को फोन करा कि आपका लड़का क्यों है, बाहर के हुए या दिल्ली के प्रॉपर हुए? सर मैं मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है अल्मोड़ा है, मैं पहाड़ी की हूँ। अभी आप क्या चाह रहे हैं, वकील से बात करना चाह रहे हैं? नहीं तो सर मैं इसको ये आपसे पूछना है कि लॉ मेरी तरफ कहीं आएगा या नहीं, क्योंकि मेरे ससुर के द्वारा मैं आपका नंबर वकील को देता हूँ, वकील साहब से बात कर लेना। नहीं तो सर मुझे एक बात बताइए, मैंने अभी तक कहीं भी FIR दर्ज नहीं कराई है ना? मैं वकील साहब से आपकी बात करा देता हूँ। नहीं सर, एक बात और है, जिसके अगेंस्ट मैं हूँ ना, वो मेरे ससुर मतलब मेंटली ऐसा कहते हैं, मतलब एक वॉश कर सकती, क्योंकि चुकी तेरे पापा तो तेरा है नहीं, प्राइवेट नौकरी का, तेरे भाई प्राइवेट नौकरी करके कैसे खिला है, और ऑफिसरों का घर है, कहीं से हमारा कुछ नहीं कर पाए ये बोल। तो मैं अभी वकील साहब को बात करा दूं आपसे जानकारी के लिए। अब वहाँ की पुलिस अगर मैं उत्तराखंड करती हूँ, क्योंकि मुझे इतना भी दिख रहा है। नहीं, मैं आपकी जानकारी के लिए, मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बात वकील साहब से करा दूं, वो जानकारी देंगे आप। तो सर जैसे मैं अभी हल्द्वानी तो गई नहीं हूँ, इतना मुझे मतलब अरे मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मैं वकील साहब से आपकी बात करा दूं ज्यादा जानकारी के लिए। तो सर वो मुझे डीपली बताएंगे कि मैं क्या एक्शन ले सकता हूँ? सब बताएंगे। तो मेरा एक वकील साहब है, उनका नंबर मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ, और आप ससुराल वाले तो मेरे अब ये कहने लग गए हैं कि वो ठीक है, वो सारी चीजें उनको बताइए आप। मैं बोलना ये कोरंगा जी ने नंबर दिया है, तो आप वकील साहब से सलाह मशवरा कर लो,
और जो वो कहेंगे वो कर लेना आप, ठीक है। मेरे से ज्यादा वकील जानेगा ना इस बारे में। ठीक है, ये बात तो आप जानेगा वो ठीक है, लेकिन अगर मैं हल्द्वानी के मैं घर में नंबर भेजता हूँ आपको, वो सारी चीजें सोल्यूशन बता देंगे आप। ठीक है, आप नंबर चाहिए। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिए। यह वीडियो बनाने का मकसद जो तमाम महिलाएं हैं हमारे उत्तराखंड की या बाहर की, उन पे हो रहे अत्याचार, उन पे हो रहे जुल्म, उन पे हो रहे गलत चीजें, उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए यह वीडियो मैं बना रहा हूँ। क्योंकि अभी भी लगातार ऐसी महिलाएं, ऐसी माताएं बहनें भी हमारे उत्तराखंड या फिर हमारे देश में है, जो है ससुराल पक्ष की ओर से उनको जो है लगातार परेशान करा जाता है, उनको भगाया जाता है, उनको मारा जाता है, उनको पीटा जाता है, उनके खिलाफ गलत व्यवहार करा जाता है। ये जीते जी एक उदाहरण है। एक बहन जो है हमारे पास मदद की गुहार के लिए जो है हमारे पास आती हैं और हमको कॉल करके बोलते हैं हम क्या करें, हमें तो कुछ पता नहीं है। इस विषय में मैं जानकारी दे रहा हूँ, आपने रिकॉर्डिंग सुन ली होगी। यह वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको जागरूक करना है। अगर कोई भी माताएं बहनें इस दलदल में फंसते हैं या फिर ससुराल पक्ष से परेशान होती हैं तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको हर तरह न्याय मिलेगा। धामी जी का नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो हम भी उसी नारे पे चलेंगे जो सरकार कह रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कभी भी हम इस तरीके से अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो बहन हो या फिर हमारे चाची हो या फिर हमारी भाभी हो, कोई भी हो, या फिर हमारी बेटी हो। हम इस तरीके के जुल्म जो है बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो इस तरीके से उनके साथ जब एक्चुअली में हमें लग रहा है कि अन्याय हो रहा है, तो यह वीडियो उन माताओं बहनों के लिए है जो अभी भी डर रहे हैं मायके में और उनके साथ अत्याचार हो रहा है, खाने से लेकर, पहनने से लेकर, इधर उधर जाने से लेकर, छोटी मोटी बातों से लेकर उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। उनको जो है परेशान करा जा रहा है या फिर घर से बेदखल करा जा रहा है या घर से निकाला जा रहा है। तो उन माताओं बहनों के लिए है, वो डर जाती हैं, उनको कानून के बारे में पता नहीं होता। जैसे इन्होंने, इस सिस्टर ने बोला कि हमें कानून की जानकारी नहीं है, मैं दबी देवी हूँ इतने साल से। तो उन माताओं बहनों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, आपको दबना नहीं है, डरना नहीं है। तो इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ जागरूक करना है, बाकी इनके परिवार निजी जीवन से इस वीडियो का कोई मतलब नहीं है। मतलब यही है कि आप जाग जाएंगे, आप जो है जागरूक हो जाएंगे। इसके लिए मैं माताओं बहनों के लिए खास तौर पर ये वीडियो बना रहा हूँ। ये रिकॉर्डिंग आपको सुनाया हूँ, कुछ चीज़ें मैंने वहाँ पर कट कर दी हैं। ज़्यादा मैं प्राइवेसी के कारण मैं उनका एरिया वगैरह, नाम वगैरह नहीं बता सकता हूँ, मगर उस बहन ने हमसे कांटेक्ट किया और हमने उनका नंबर जो है वकील साहब को दिया। दोस्तों होता क्या है, कुछ दिन पहले एक बहन का मेरे पास कॉल आता है। कॉल आके बहुत सारी बातें होती है, कम से कम वो आधा घंटा मेरे से बात करती है, मगर कुछ बातें मैंने यहाँ पर आपको रिकॉर्डिंग के जरिए सुनाई ताकि आप भी जागरूक रहें। तो इनका कहना ये है, अब ये गलत हैं या फिर वो गलत हैं। लव मैरिज शादी हुई कहते हैं 1 आध महीने का, फिर उन्होंने कहा कि मेरे को भगा दिया, मेरे को गर्भवती जब प्रेग्नेंट मैं थी तब मेरे को घर से निकाल दिया, मैं वहाँ पर रहती हूँ, फिर मुझे हल्द्वानी आने में डर लग रहा है। तमाम चीज़ें ये हैं, पैसे के बलबूते पे मुझे ये करा जा रहा है, मैं पुलिस के पास भी नहीं जा पा रही हूँ और वकील के पास भी नहीं जा पा रहा हूँ, क्या करूँ कैसा करूँ। एक्चुअली में मैंने इनका जो है सोल्यूशन मैंने कर दिया है। वकील साहब से मैंने इनकी बातें करवा दी हैं, क्योंकि वकील जो हमारे वकील रहते हैं, वकील से ज़्यादा मैं तो नहीं जानता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं जानता हूँ, मगर मेरे थ्रू उनको ये लगा कि ये वीडियो बनाते हैं तो कहीं ना कहीं मेरे को जो है मोटिवेट करेंगे, मेरी वीडियो देख के वो मोटिवेट हुए। तो इसलिए उन्होंने, अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरा मकसद सिर्फ जो है जागरूक के लिए है, ताकि आगे और माताएं बहनें इस दलदल में ना फंसे। तो इन्होंने हमसे संपर्क किया, हमने जो है वकील साहब का नंबर दे दिया, वकील साहब को बोल दिया मैंने कि इनकी जो भी परेशानी है आप हल करिए प्लीज। अब अगर आपके पास आते हैं, ये कोर्ट में कोई केस करते हैं तो इनकी मदद करिए आप। तो इन्होंने वकील साहब से बात करी तो ये कह रहे थे कि सेटिस्फाइड हो। उसके बाद इनका कोई कॉल नहीं आया। दोस्तों इस तरीके से होना बड़ा ही दुखद है। इस बहन ने मेरे को बोला, मुझे काफी दुख हुआ, मुझे लगा, काफी दिन पहले फोन आया था, 10-15 दिन पहले। तो मैंने काफी दिन से सोचा, मैंने सोचा कि यार क्या वीडियो बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए। अभी भी जैसे एक आपने कुछ दिन पहले या फिर कुछ साल पहले एक सीरियल आता था, सास भी कभी बहू थी, ऐसा करके सीरियल आता था। तो यार आप अगर घर में सास है, अभी तो काफी पहाड़ों में सुधार हो गया है। पहले के जमाने में, यानी कि जो हमारे मम्मी थे उस जमाने में, लड़कियों पे इतना ये होता था, अत्याचार होता था, ठीक से खाना नहीं, ठीक से पहनना नहीं, ठीक से बातें नहीं, काम का बोझ, तमाम चीजें होती थी। मगर आज के समय में भी ये चीजें हैं। देखिए उन्होंने लव मैरिज करा, चलो लव मैरिज भी होती है, शादी अरेंज मैरिज भी होती है, लव मैरिज भी होती है, कोर्ट मैरिज भी होती है, लिव इन रिलेशनशिप में भी रहते हैं तब शादियां भी होती है, सारी चीजें होती हैं। तो इन्होंने ये कहा कि हमने शादी करी, उसके बाद हमको
हमको जो भगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। सबसे दूसरी चीज़ ये है कि औरत ने बोला कि उसके अवैध संबंध हैं। मैंने भी बोला कि तुम कैसे प्रूव कर सकते हो। मैं भी ये इसकी बात की पुष्टि नहीं करता हूँ कि ये औरत कितनी सत्य थी, क्या थी, मगर अगर इसके ऊपर इतनी आपत्ति आई है, ये बात सच है, तो काफ़ी गंभीर विषय है। इसने कंप्लेंट करनी चाहिए, एफआईआर करनी चाहिए। अब कुछ औरतें जो है डर जाती है। तो मैं आप लोगों को कहता हूँ, अगर आपके भी कोई समस्या है, आपका नाम, आपका परिचय गुप्त रखा जाएगा, आपकी समस्या जो है पब्लिक करी जाएगी, ताकि और लोगों के साथ ऐसा ना हो। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी सास, घर में ससुर, या फिर आपकी, उन्होंने कहा नंद की बात भी कही, मगर नंद की बात मैंने ज़्यादा नहीं बोली वहाँ पर। ननद भी परेशान करती है, देवर भी। अगर कोई भी परिवार का सदस्य, आप पर घर की लड़कियां, देखिए यार, जैसे बेटी आपकी है, बेटा आपका, वैसे दूसरी की भी लड़की है, तो इस तरह से अत्याचार आपको नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा मेरे ऊपर हाथ भी उठाया, ये भी करा, वो भी करा, तमाम चीज़ें उसने बोली। उसके बाद उसने बोला यार मेरे को मायके भगा दिया, मैं डर के मारे जा नहीं पा रहा हूँ, ये है वो है। अगर आपके साथ भी कोई भी घर में ससुर अगर आपको परेशान करें, तो आप ये ना देखें कि यार ये केस बढ़ जाए। पहले तो घर के मसले को घर पे ही समझाएं। अगर आपको ससुर, सारे लोग, आपका पति भी साथ नहीं दे रहा है, ससुर भी साथ नहीं दे रहा है, और आपकी सास भी साथ नहीं दे रही, आपकी ननद भी, देवरानी, जिठानी, कोई भी घर का सदस्य अगर आपका साथ नहीं दे रहा है, माताओं बहनों, तो आप जो है कोर्ट के शरण लीजिए। मैं आपको वकील साहब से मिलाऊंगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो हम आपकी मदद पूरा करेंगे। आप एफआईआर करिए। अगर पुलिस आपकी एफआईआर नहीं रखती है, अगर पुलिस में आपका जो है समाधान नहीं होता है, तो रोड में तमाशा ना करें, सोशल मीडिया में डाल के, ये करके, वो करके, वीडियोग्राफी करके कोई फायदा नहीं है। आप जो है कोर्ट की शरण लें, कोर्ट में जाएं, कोर्ट में उनको भी बुलाया जाएगा, तो कोर्ट में अपने सारे सबूत के साथ तथ्य रखें। हो सके तो जब आपको कोई मारते हैं या फिर कुछ तरह की गंदियां गालियां वगैरह देते हैं, तो उसकी क्लिप आप रख लें। आजकल के मोबाइल है, आप रिकॉर्डिंग उसकी रख लें, वीडियोग्राफी उसकी रख लें, या फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग उसकी रख लें, या जो फोटो उसकी रख लें। उसमें कुछ आप अपने पास जो भी आपके साथ गलत हो रहा है वो रख लें। अभी भी तमाम माताएं बहनें ऐसे हैं जिनके खिलाफ अत्याचार होता है, गाली गलौज होता है, घर में जो है प्रॉपर मात्रा में खाना नहीं दिया जाता है, भगाया जाता है, कोई उसकी इज्जत नहीं करी जाती है। ऐसे अभी तमाम महिलाएं हैं, मैंने देखी हैं। तो इनके साथ अगर ऐसा हो रहा है, और दूसरी चीज ये है कि अवैध संबंध पति के जब हो जाते हैं तो हंसता खेलता परिवार टूट जाता है। तो यही चीज यहाँ पर है। वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ आपको जागरूक करना है कि किस तरह से आजकल समाज में हो रहा है करके। काफी सालों से उनके साथ ऐसा हो रहा है, तो मेरे से रहा नहीं गया। चाहे आप अगर जो जिसकी मैंने रिकॉर्डिंग सुना है, अगर आप भी वीडियो देख रहे हैं, तो आपको अगर कोई आपत्ति हो तो मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा। आपकी जो भी आवाज है वो मैं डिलीट कर दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है मेरा कि आपकी प्राइवेसी का मैंने विशेष ध्यान रखा है। आपकी एरिया और उस तरह की चीजें मैंने नहीं बताई है। अगर इस लड़की के घर वाले कोई सुन रहे हैं तो प्लीज यार रहम करो। अगर आप इस तरह से इस महिला के साथ कर रहे हैं तो आप बिल्कुल ना करें। चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। ऐसे से जो है जिंदगी नहीं खरीदी जा सकती है। ऐसे से सुख, चैन, सुकून खरीदा जा सकता है, मगर जिंदगी नहीं खरीदी जा सकती है। एक परिवार नहीं खरीदा जा सकता है। आपकी बेटी की शादी सब कुछ हुआ, आपका बच्चा भी हो गया, नाती भी हो गया, घर में जो है आपकी राजामंदी से सब कुछ आपके राजामंदी से हुआ, ऐसा ये औरत कह रही है। तो शादी हो गया, सब कुछ हो गया, तो उसी समय आपने क्यों नहीं रोका उनको? उस समय आपने शादी क्यों करवाई? सबसे बड़ा सवाल ये होता है। अगर कोई दिक्कत है तो अपने घर की बहू को क्यों आप इस तरह से परेशान कर रहे हैं? अगर आप उसको अच्छे से नहीं रख सकते हैं तो आप उसको परेशान भी नहीं कर सकते हैं। तमाम केसेस हल्द्वानी से ऐसे आते हैं, बहुत से केस तो मेरे पास आते हैं, मैं बनाता नहीं हूँ, और बहुत से केस सोशल मीडिया में भी आते हैं। बहुत से केस तो आपको पता ही नहीं चलता है, सोशल मीडिया में भी नहीं आते हैं, वो अंदर बातें चलती है। तो अवैध संबंध, उसने बोला कि उसके पास चैटिंग भी है, ये भी है, वो भी। तो क्या बीतरी होगी उस महिला के पास कि मेरा पति जो है पहले मेरे से लव मैरिज करता है, उसके बाद जो है वो कहता है कि उसके पास चैटिंग भी है, ये भी है, वो भी है करके जो है ये हो जाता है। तमाम चीजें हैं, इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। आप माताएं बहनें, कभी भी आपको डरना नहीं है। कभी भी आपके साथ अगर घर में कुछ अन्याय होता है, कुछ इस तरीके से होता है, अगर घर में नहीं सुलझ रहा है वो, आप डरे ना। पुलिस में आप महिला हेल्पलाइन में जाएं, पुलिस में आप जो है समाधान कक्ष में जाएं, समाधान करें आप वहां पर। अगर आपका समाधान नहीं होता है तब जाके आप कोर्ट की शरण ले सकते हैं। कोर्ट की शरण लीजिए, भारतीय संविधान जिंदा है, आप जो है उनकी शरण लीजिए। आप बिल्कुल डरिए मत, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। तो भी माताएं बहनें वीडियो देख रही है, अगर किसी के साथ भी इस तरीके का हो रहा है, आप मेरे को जो है मैसेज करें। हमारा नंबर 9870636994, इस नंबर पर आप हमें मैसेज करें, आपकी अवश्य ही मदद करी जाएगी। अवश्य ही आपके साथ जो है अत्याचार नहीं होने दिया जाएगा। मैं आपके सामने हमेशा खड़ा रहूंगा, चाहे कोई रहे ना रहे। छोटी सी वीडियो थी, बहुत हेल्पफुल थी। आप लोग तमाम जगह से देखते होंगे, आप फौजी भाई भी देख रहे हैं, सिविल
तमिल वाले भी देख रहे हैं, दिल्ली से, नोएडा से, कलकत्ता से, मुंबई से, तिरुवनंतपुरम से लेकर कन्याकुमारी, विदेशों तक आप मेरी वीडियो देखते हैं। तो इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आपको इस वीडियो से अच्छी जानकारी मिली तो आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। अब मैं ये पुष्टि नहीं करता हूँ कि कौन गलत था, उसका पति गलत था, उसका ये था। आप वो गलत तो नहीं बोल रही होगी। काफी डरी हुई महिला थी, वो काफी डर रही थी। मैंने काफी कुछ समझाया उनको, उनको सारी चीजें जो है पता नहीं है, मतलब मेरे से सारी चीजें उन्होंने बता दी। कुछ न कुछ विश्वास किया होगा, उन्होंने सोचा होगा यार मेरी हेल्प करेंगे, क्योंकि मैं इस तरीके की वीडियो बनाता हूँ, मैं हमेशा बनाता हूँ। लैला मजनू की ये भाग गया होगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस पर मैं हमेशा बताता हूँ। मैंने उनको बोला कि अगर आपका पूरा परिवार जो है साथ नहीं दे रहा है तो आप कोर्ट की शरण लीजिए, कोर्ट अवश्य आपको न्याय देगा और जो भी गलत है उसको सजा देगा। होनी चाहिए, बिल्कुल सजा होनी चाहिए। अगर जो है शादीशुदा पति किसी और महिला के साथ इस तरीके से अफेयर कर रहा है और घर परिवार से उसको निकाल के जो है मायके में बैठा रहा है तो बहुत ही गलत है। इससे गलत और क्या हो सकता है बताइए आप। अभी तो तमाम चीजें ऐसे होंगी जो उस महिला ने मेरे को नहीं बताया। तो छोटी सी वीडियो थी, वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। यूट्यूब चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो करें। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ माताओं बहनों को इस तरह से हो रहे अत्याचार को बचाना इस वीडियो का मकसद था। बाकी इस वीडियो से किसी की जन भावनाओं को या फिर उस परिवार को ठेस पहुंचाना इस वीडियो का मकसद नहीं था। ये सिर्फ वीडियो जागरूक के लिए बनाई गई है ताकि हमारे देश में माताओं बहनों पर, बेटियों पर हो रहे अत्याचार को रोका जा सके। यही इस वीडियो बनाने का मकसद था। तब तक बाय बाय करते हैं, मिलते हैं कुछ ऐसे नई जानकारी के साथ। बने रहना आप हमारे चैनल में, हमारे चैनल को फॉलो करके रखें ताकि नई जानकारी आपको सबसे पहले यूट्यूब चैनल पर आए, फिर उसके बाद इंस्टाग्राम फेसबुक में आए। इजाजत।